नमस्कार, मैं सहायक प्राध्यापक विशाल नरवरिया, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय अशोकनगर, मध्य प्रदेश से। मैं आज समाजशास्त्र के जो जन्मदाता हैं अगस्त कॉम्ट, उनके द्वारा जो विज्ञानों का संस्करण का सिद्धांत दिया गया था, उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगस्त कॉम्ट जो समाजशास्त्र के जन्मदाता हैं, उन्होंने विज्ञानों का संस्करण का सिद्धांत दिया। उन्होंने मुख्य रूप से विज्ञानों का जो संस्करण है उसमें 6 विज्ञानों को बताया। उसमें सर्वप्रथम उन्होंने गणित, दूसरे स्थान पर खगोल शास्त्र, तीसरे स्थान पर भौतिक शास्त्र, चौथे स्थान पर रसायन शास्त्र और 5वें स्थान पर जीव विज्ञान और 6वें स्थान पर उन्होंने समाजशास्त्र को लिया। इस विज्ञान के वर्गीकरण के माध्यम से वह यह बताना चाहते थे कि कौन सा विज्ञान कितना पुराना है और कितना जटिल है। इस सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने विज्ञानों की एक तार्किक वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। अगस्त को उनका मानना था कि गणित जो है वो सबसे प्राचीन और विशुद्ध विज्ञान है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी अव्यय नहीं है और गणित जो है वो सभी विज्ञानों का राजा है। गणित के अंतर्गत इन्होंने बीजगणित, ज्यामिति, अंकगणित का वर्गीकरण किया और ऐसा उनका मानना था कि प्राकृतिक और सामाजिक नियमों को जानने के लिए भी गणित का ही प्रयोग किया जाता है। गणित को इन्होंने विशुद्ध और प्राथमिक विज्ञान माना और सबसे सरल विज्ञान माना। दूसरा स्थान इन्होंने दिया खगोल शास्त्र को। खगोल शास्त्र जो मुख्यतः नक्षत्रों से संबंधित अध्ययन करता है, इस खगोल शास्त्र के अंतर्गत गणितीय नियमों का भी प्रयोग किया जाता है। उन्होंने बताया कि खगोल शास्त्र में बीजगणित, अंकगणित और ज्यामिति के सभी नियमों का पालन होता है। जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो भी गणित के बिना नहीं समझा जा सकता है। इस प्रकार उनका कहना था कि जो खगोल शास्त्र है वो अपने पूर्व के विज्ञान गणित पर आधारित है। खगोल शास्त्र के बाद तीसरा स्थान जो वो देते हैं वो भौतिक शास्त्र को देते हैं। भौतिक शास्त्र में जैसा कि भौतिक शास्त्र अपने नाम से ही वो स्पष्ट होता है कि बाहरी पदार्थों का जो अध्ययन है वो भौतिक शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है और ये भौतिक शास्त्र जो है वो अपने पूर्व के दोनों विज्ञान गणित और खगोल शास्त्र पर आधारित है। जो चौथा उन्होंने विज्ञान का संस्करण में बताया वो था रसायन शास्त्र और रसायन शास्त्र जो है वो अपने पूर्व के तीनों विज्ञानों पर आधारित है। रसायन शास्त्र के अंतर्गत मुख्य रूप से रासायनिक क्रियाएं जो किस प्रकार होती हैं और उनके अंदर कौन से भौतिक के नियम लगते हैं, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार जो रसायन शास्त्र है वो अपने पूर्व के तीनों विज्ञानों पर आधारित है। जो संस्करण में उनका पांचवा जो सिद्धांत है, पांचवा जो सब्जेक्ट उन्होंने बताया, जो विज्ञान बताया, वो बताया जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में जो है उनका कहना था कि जो पूर्व के चारों विज्ञान हैं उन चारों विज्ञानों के जो नियम हैं वो जीव विज्ञान पर भी लागू होते हैं। और जो छठवां जो विज्ञान बताया वो था समाजशास्त्र, जो सबसे बाद का विज्ञान है, जिसे अगस्त को उनका मानना है कि समाजशास्त्र सबसे जटिल विज्ञान है और इस विज्ञान में अपने पूर्व के पांचों विज्ञान के जितने भी सिद्धांत हैं वो सारे के सारे इस पर लागू होते हैं और यह जटिल विज्ञान है और नवीन विज्ञान है। अगस्त कॉम्ट महोदय का कहना था कि जो विज्ञान जितना अधिक पुराना है वो उतना सरल, कम जटिल और विशुद्ध है। और जैसे जैसे विज्ञानों का संस्करण में नीचे आएंगे हम या कहें ऊपर जाएं,
गणित से खगोल शास्त्र की ओर, खगोल शास्त्र से भौतिक शास्त्र की ओर, भौतिक शास्त्र से रसायन शास्त्र की ओर, रसायन शास्त्र से जीव विज्ञान की ओर और जीव विज्ञान से समाज शास्त्र की ओर। अगस्त कॉम्ट का कहना है कि जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे विज्ञानों में जटिलता आती जाती है। उनका कहना था कि जो पूर्व का विज्ञान है वो विशुद्ध है, सरल है, कम जटिल है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे विज्ञान कठिन होते जाएंगे और उनमें जटिलता आती जाएगी। इस प्रकार अगस्त कॉम्ट महोदय ने विज्ञानों का वर्गीकरण किया और उनको मुख्य रूप से 6 भागों में बाँटा। वो है गणित, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और समाज शास्त्र। गणित जो विशुद्ध विज्ञान है सबसे सरल है, और समाज शास्त्र जो समाज से संबंधित अध्ययन करता है वह सबसे जटिल नवीन विज्ञान है। इस प्रकार समाज शास्त्र के जन्मदाता अगस्त कॉम्ट द्वारा सामाजिक विज्ञानों का संस्करण प्रस्तुत किया गया, और इसके माध्यम से उन्होंने ना केवल विज्ञानों का वर्गीकरण किया अपितु यह भी बताया कि कौन सा विज्ञान कितना अधिक जटिल है और कितना सरल है, कौन सा विज्ञान विशुद्ध है और किस विज्ञान में अधिक से अधिक अशुद्धियां हो सकती हैं। इस प्रकार अगस्त कॉम्ट ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विज्ञानों का एक तार्किक वर्गीकरण प्रस्तुत किया और विज्ञानों को व्यवस्थित कर उनको संतुलन प्रदान किया। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।